बोले गंगा मैया की जय। बोले सत्य सनातन धर्म की आर्थिक दर्शन के पतित पावनी अपने अपने कलिमल हारिणी स्थान पर अनावश्यक रूप से भीड़ लगाकर खड़े रहें। सभी माँ गंगा मैया का ये पवित्र तीर्थ हल्की पेड़ी ब्रह्मकुंड है। अपने अपने फाल्गुन का महीना शुक्ल पक्ष रूप से भीड़ लगाकर आज आमल की एकादशी की पावन तिथि है। सभी श्रद्धालु चलते रहें। मानधाता नाम के राजा श्रद्धालु भीड़ में वशिष्ठ जी से प्रश्न कर रहे हैं। महाभागा सभी श्रद्धालु येन श्रेयो अपना पर्स व्रतम ब्रह्मयोने विशेष तौर पर संपादिकेन भई। हे ब्रह्मन, हे महाभाग, हे ब्रह्मयोने, जो आपकी कृपा मेरे ऊपर हो तो कोई ऐसा व्रत बतलाएं जिससे मेरा कल्याण। वशिष्ठ जी बोले कि व्रतों में उत्तम व्रत तुम्हें कहता हूं जो संपूर्ण फल को देने वाला है। हे राजन, आमलकी का व्रत बड़े से बड़े पाप को नाश करने वाला और सब लोकों में मोक्ष देने वाला तथा 1000 गौ दान के फल को देने वाला। हिंसा करने वाले व्याध की जैसी मुक्ति हुई उस प्राचीन कथा को मैं कहता हूँ। हृष्ट पुष्ट मनुष्यों, ब्राह्मणों, क्षत्रियों एवं शूद्रों से सुशोभित एक वैदिश नाम का नगर था। हे राजन, वहाँ पर बड़ी सुंदर वेद की ध्वनि होती थी। उस सुंदर नगर में कोई नास्तिक और दुराचारी नहीं। वहाँ चंद्रवंशी पाशबिंदु राजा के वंश में पैदा हुआ धर्मात्मा सत्यवादी चैत्ररथ नाम का एक राजा हुआ। वह राजा 10,000 हाथियों के समान बलवान था, धनी तथा शस्त्र शास्त्रों को जानने वाला। उस राजा के राज्य में कोई निर्धन नहीं था, न कोई लोभी था। उसके समय में सब जगह सुकाल और आरोग्य था। दुर्भिक्ष और महामारी कभी नहीं होती थी। उस नगर में मनुष्य विष्णु भगवान की भक्ति करते थे और शिव जी की पूजा करते थे। राजा भी विशेष रूप से भगवान की भक्ति किया करता था। दोनों पक्ष की एकादशी को मनुष्य भोजन नहीं करते थे। सब धर्मों को छोड़कर भगवान की भक्ति करते थे। हे राजन, इस प्रकार भगवान की भक्ति करते हुए मनुष्य को सुखपूर्वक रहते हुए बहुत वर्ष बीत गए। कुछ समय बीतने पर जब फाल्गुन महीने की शुक्ल पक्ष की द्वादशी से युक्त एकादशी प्राप्त हुई। हे विभो, हे नृप, उस एकादशी को बालक वृद्ध सबने मिलकर नियम और उपवास किया। राजा भी इस व्रत को विशेष फलदायी समझ करके नदी में स्नान करके प्रजा के
साथ मंदिर में गए। उन सभी का हाथ पकड़कर चले। राजा ने जल से भरा हुआ कलश स्थापित करके उसे छत्र, उपानह, आज कहते हैं सुंदर गंध, पंचरत्न आदि से सुशोभित किया। दीपमाला से युक्त परशुराम जी के साथ ऋषियों समेत सावधानी पूर्वक आज कहते हैं पूजन किया और आंवले का पूजन भी किया। आज आंवल की एकादशी है, आंवले का पूजन किया। परशुराम जी का भी पूजन किया। हे जामदग्नि, हे रेणुकानंदन, हे आंवल की छाया से युक्त, हे भुक्ति मुक्ति को देने वाले, आपको नमस्कार। हे धात्री, हे ब्रह्मा से उत्पन्न सब पापों को नाश करने वाली आंवल की आपको नमस्कार। मेरे दिए गए अर्घ को ग्रहण करो, तुमको नमस्कार है। हे धात्री, तुम ब्रह्म स्वरूप हो। रामचंद्र जी ने तुम्हारा पूजन किया। परिक्रमा करने से सब पापों को दूर करो। इस प्रकार भक्ति से पूजन करके हमने रात्रि में जागरण किया। उसी समय वहाँ एक शिकारी आया। भूख और परिश्रम से युक्त, भय के भार, पाप के भार से पीड़ित, कुटुंब के लिए जीव हिंसा करने वाला, सब धर्मों से अलग, वह आंवल की एकादशी के दिन वहाँ आया। उसने जागरण देखा, दीपकों को देखा, वहाँ बैठ गया, सोचने लगा ये क्या हो रहा है। ऐसा मन में सोचकर आश्चर्य करने लगा। उसने वहाँ रखे हुए कलश के ऊपर दामोदर भगवान का दर्शन किया। वहाँ आंवले का वृक्ष और दीपक देखे और पंडितों के मुख से आंवल की एकादशी की कथा श्रवण की। अपने कर्तव्यों की ओर प्रस्थान करें। भूख होने पर भी एकादशी का महत्व सुना। विस्मय युक्त होकर रात में जागरण किया। प्रातःकाल सब मनुष्य नगर में गए। उस नगर में भी घर पर आकर प्रसन्नता से भोजन किया। फिर कुछ काल के पश्चात उस व्याध की मृत्यु हो गई। एकादशी के प्रभाव और रात में जागरण करने से उसे चतुरंगनी सेना समेत बड़ा राज्य मिला। जयंती नगरी का विदुरथ नाम का एक राजा था। वह धन धान्य और चतुरंगनी सेना से युक्त था। उसके यहाँ वह शिकारी वसुरथ नाम का बलवान पुत्र हुआ। वह निर्भयता से 10,000 ग्रामों का राजा, सूर्य के समान तेजस्वी, चंद्रमा के समान प्रकाशमान, विष्णु भगवान के समान पराक्रमी, पृथ्वी के समान क्षमायुक्त, धर्मात्मा, सत्यवादी और विष्णु भगवान का भक्त था।